Good morning, friends. Welcome in online classes. आदर्श विद्या मंदिर क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश 11 जुलाई 2020 और अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है करेक्ट फॉर्म का। पिछले टॉपिक में अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था या जानकारी मिली थी। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले टॉपिक में मैंने वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि गोल्डन रेज में जो पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज दे रखी है, अब उसके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। पहले में आएगा लीव्स, दूसरे में मूव्स, तीसरे में डू यू कम, फोर्थ में आ जाएगा डू नॉट वर्क, सेम्स, डू यू गो, कैरी, प्रैक्टिसेज, वर्क्स, मीन्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्सरसाइज दी थी, होमवर्क दिया था, उसके आंसर है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो अंग्रेजी में पहचान होती है जिसको अपन बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होती है वो देखो इसमें स्टिल यानी होता है अभी भी या फिर भी। इन द प्रेजेंट यानी वर्तमान में, टुडे यानी आज, टुनाइट यानी आज रात्रि, एट दिस टाइम यानी इस समय, नाउ यानी अब, एट दिस मोमेंट यानी इस पल या इस क्षण, नाउ ए डेज इसका मतलब होता है आजकल, दिस डेज मानी इन दिनों, एट प्रेजेंट वो हो गए वर्तमान में, और दिस इवनिंग मानी यह है शाम या इस शाम को। तो ये तो इसकी हो गई अपने एडवर्ब, क्योंकि सेंटेंस को एडवर्ब तथा यूजेज दो के आधार पर पहचाना जाता है करेक्ट फॉर्म में। अब इसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो है इज, आर और एम। इसका जो प्रयोग होता है वो चलता है सिंगुलर नाउन के साथ में। आर का होगा जो प्लूरल नाउन के साथ में, और एम का जो आएगा वो आई के साथ में। फिर इसके बाद में आता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इसका प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, आर का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ में, और एम का प्रयोग होता है आई के साथ में। मेन वर्ब होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना। अब आईएनजी लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी वर्ब में ई दे रखा हो अंत के अंदर, तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, उस ई को हटा देंगे। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने राइट, तो अब इसमें आईएनजी लगाएंगे, बन जाएगा WRITING। तो क्या हो गया, मुख्य क्रिया में अगर अंत में ई दे रखा हो तो ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं। दूसरा जो नियम होता है आईएनजी का वो ये होता है कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट दे रखा हो यानी व्यंजन दे रखा हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। डबल कब होगा कि जो मुख्य क्रिया दी गई है, मेन वर्ब दी गई है, उसमें केवल सिंगल वोवल्स ही आना चाहिए। सिंगल वोवल्स होगा तब जाके इसमें अंतिम अक्षर डबल होगा। जैसे इसमें दे रखा है सिट, अब इसके अंदर देखो अंतिम अक्षर हो गया कॉन्सोनेंट का, इससे पहले आ गया सिंगल वोवल्स यानी सिंगल स्वर आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा, ये सिटिंग। जैसे आ गया इसके अंदर कट, ये बन जाएगा कटिंग। लेकिन इसके अंदर कुछ शब्द अपवाद होते हैं। वो अपवाद शब्द कौन से हैं उनको देख लीजिए आप। अपवाद जो शब्द है अंत में क्या आना चाहिए, H, Q, U, W, Y, X। अगर मान लीजिए आते हैं और सिंगल वोवल्स दे रखा है तो इनमें अंतिम अक्षर डबल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ गया वॉश, तो इसको जब बनाएंगे आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा वॉशिंग।
जैसे आ गया प्ले, तो ING लगाते से इसमें हो जाएगा प्लेइंग। अब इसमें देखिए अंतिम अक्षर दोनों में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले जो अक्षर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, सिंगल वोवल्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको अपवाद शब्द बताए उसके अकॉर्डिंग ये चलेंगे। और अगर मान लीजिए क्या करना है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में IE करना है, दे रखा है, तो IE को हटा करके उसको चेंज कर देंगे Y के अंदर। जैसे इसमें दे रखा है कौन सा, लाई। अब लाई में ING लगाएंगे तो हो जाएगा LYING, ये इसका शब्द बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था किसके लिए, ओनली आपको ING लगाने के नियम। अब प्रेजेंट कंट्रीज के अंदर जो चलते हैं यूजेज में जैसा आ गया फॉर एक्शन गोइंग ऑन टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय भी वो कार्य चल रहा हो। जैसे स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो इसमें क्या हो गया, छात्र इस समय क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो ये किस चीज की पहचान बता रहा है, ये बता रहा है यानी कार्य लगातार अभी भी जारी है। दूसरा गया फॉर एक्सप्रेसिंग सम हैबिट्स ऑफ बिहेवियर, यानी किसी आदत अथवा व्यवहार का वर्णन करना। जैसे आगे ही इज वर्किंग हार्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो क्या हो गया कि ही इज वर्किंग यानी वह क्या कर रहा है, कठिन कार्य कर रहा है। किस पे काम कर रहा है वो, अंग्रेजी के व्याकरण में। तीसरा जो पॉइंट चलता है यूजेज में वो आ गया फॉर सम प्लान इन नियर फ्यूचर, यानी निकट भविष्य संबंधी किसी योजना को दर्शाना। वी आर डूइंग दीज एक्सरसाइज इन द इवनिंग। चौथा आ गया कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा है, उसके बाद में जो भी सेंटेंस प्रारंभ होगा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बनाना है। जैसे लुक आ गया, इसे इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ये, कि उसके बाद में विश्वविद्यालय दे दिया इसने, यानी जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। द मैन इज रनिंग आफ्टर द बस परहैप्स ही वांट्स टू कैच इट, तो इसके अंदर लुक के बाद जो सेंटेंस प्रारंभ हुआ है इसके अंदर अपन ने लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगले वाले टेंस वापस उसके अकॉर्डिंग चले जाएगा। तो ये अपने आज आपने जो सीखा है वो कौन सी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लुक, फिर या लगा दिया मान लीजिए ये चिन्ह, फिर क्या गया जैसे यू नहीं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसमें देखो यानी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इसके बाद में क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। अब ING का नियम बताया था, तो Y के बाद में वैसे भी ING लगाना है, तो इसमें कोई अंतिम अक्षर डबल नहीं होता। दूसरा इसमें कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, इसके अंदर वोवल्स भी नहीं आ रहा है। आज का जो होमवर्क है वो है गोल्डन रेज में पेज नंबर 18 पर जो एक्सरसाइज दे रखी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दे रखी है, उसको हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा और साथ में अगला टेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।